14 अगस्त की आमद है और बाजारों में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। जगह जगह जो है वो स्टॉल्स लग गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन वाज़ेह तौर पर दिखाएगा कि झंडे हैं, झंडियां, बैजेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन कि अब तो जो है बच्चों के हवाले से भी और बड़ों के हवाले से भी कपड़े भी आने लग गए हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से ग्रीन एंड वाइट कॉम्बिनेशन में बड़े अच्छे अच्छे माशाल्लाह कपड़े होते हैं और उसमें बड़ा आई लव पाकिस्तान और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूँगा और उनसे पूछूंगा कि यार जश्न आज़ादी को वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं, क्योंकि ये दिन तो हर साल आता है और उन्हें कितना अच्छा लगता है। उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बताएं, जश्न आज़ादी को फिर जश्न करके ही मनाते हैं या फिर आज़ाद हो जाते हैं किसी चीज़ से? नहीं सर, हम जश्न करके बनाते हैं और भरपूर तरीके से जश्न मनाते हैं इंशाल्लाह। तो इस बार तो 14 अगस्त इस तरीके से बनाई जाएगी क्योंकि हमने अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो इंशाल्लाह इस बार हमारी 14 अगस्त वो बनेगी जो तारीख में याद रखी जाएगी। और मैं 14 अगस्त के जो स्टॉल है हम लोग तकरीबन 7 या 8 साल से लगाते हैं। तो काफ़ी मीडिया वाले आते हैं और इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है, हमें बहुत मज़ा आता है। तो हमारा को सपोर्ट होती है, इससे हमारे काम में ही बड़ा फ़र्क पड़ता है और बड़ा मज़ा आता है। इंशाल्लाह इस बार 14 अगस्त हम वो बनाएंगे जो तारीख के अंदर याद करी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है और आपका जज्बा नज़र आ रहा है, आपके लफ्ज़ों में जो है वो ये चीज़ और वो कैफियत नज़र आ रही है मुझे कि आप चाहते हैं कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दोबारा दिया जाए। 14 अगस्त को अपने तरीके से हम लोग दे सकते हैं ये जवाब। अच्छी बात है। मुझे ये बताएं, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है इस बार? कोई मतलब ऐसे कुछ जहाज़ गिरा उनके गिरे हुए दिखा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर लिखा हुआ हो कि दुश्मन को पता लगे कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है? बस दुश्मन को तो हम इंशाल्लाह इस बार तो जो ना वो आज़ादी बनाएंगे कि इस बार जो जंग होगी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आज़ादी बनाकर हम जो ना इनको जो ना भरपूर तरीके से जवाब देंगे। इस बार जो है बस ये जो अल्फाज है ना 14 अगस्त पाकिस्तान लिखा हुआ है जो, बस इससे ही दुश्मन जो है ना हिल जाता है हमारा इंशाल्लाह। तो इस बार इंशाल्लाह भरपूर तरीके से 14 अगस्त बनाई जाएगी और इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा चलो, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, मुझे ज़रा इसके बारे में बताओ। 14 अगस्त पे तो जज्बा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो इतनी चीज़ें अगर आपने स्टॉल की सूरत में यहाँ बेच रहे हो, ये है इतनी सस्ती कि बच्चा इसको ख़रीद सकता है या फिर बहुत महंगी है? नहीं सर, ये बिल्कुल सस्ती है। हमारे हर चीज़ सस्ती है, मतलब इतनी सस्ती है कि हर बच्चा हर बड़ा आराम से ख़रीद सकता है। कोई महंगी नहीं है ये, बिल्कुल हम जो है ना सस्ते रेटों में देते हैं और वहाँ से हमें मिलती है सस्ती, हम आगे भी सस्ते रेटों में देते हैं क्योंकि हमारे मुल्क के झंडा है, हमारे मुल्क का परचम है। तो हम इसको कभी भी जो है ना महंगे नहीं करके बेचेंगे, सस्ता करके बेचेंगे ताकि हर बंदा आज़ादी बनाए और बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन ये एक चीज़ मुझे यहाँ ज़बरदस्त सी आई, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा। जिस तरह भाई बात कर रहे हैं कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये देखें जी, दुश्मन के लिए इन्होंने तैयारी कर ली है। ख़ास तौर पर आप ये चेक करें, ये नज़र आ रहा है, ये बैचेस जो बनाए गए हैं, इसमें जो आप गन्स देख रहे हैं उस स्टाइल के बनाए गए हैं। मुझे लग रहा है ये तैयारी पक्की हो गई है इस कौम की और ये वाकई दुश्मन को जो है 14 अगस्त पे मुंह तोड़ जवाब देंगे। कह रहे हैं इसी गन से जवाब देंगे भाई, कह रहे हैं। लेकिन ये जो एक आपने बड़ी ज़बरदस्त सी गन रखी हुई है ना, ये वाली ख़ास तौर पर, इस गन का क्या करना है भाई? ये आप जो है ना शहरों में बजाते फिरते हैं, ये हम यहाँ दुश्मन नहीं रहते, दुश्मन बॉर्डर के उस पार है। तो मेरा ख्याल है इस बार जो है ना यहाँ से नहीं बल्कि बॉर्डर पे जाके अगर बजाया जाए तो ज़्यादा अच्छा जवाब दिया जा सके। बिल्कुल इंशाल्लाह इस बार वहीं जाके बजाया जाएगा और ऐसा बजाया जाएगा कि याद करेंगे सारी ज़िंदगी। कैसे बजाएंगे? इस तरह बजाया जाएगा भाई देखें, ये इस तरीके से बजाकर जो है दुश्मन को जवाब देंगे। आपने देखा भाई कह रहे हैं बॉर्डर पे जाके देंगे और दुश्मन जो है उनको ललकारेंगे बाकायदा तौर पर। खैर ये एक मजाक भी है, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों में जज्बा होता है और अच्छी बात है कि वो इस दिन को अब पूरे जोशो खरोश से जज्बे के साथ मनाएं, क्योंकि ये आज़ादी का दिन है। ये हमारी कौम के लिए, इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा दिन है, बहुत अहम दिन है और पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट करती है। और ये बात वाकई सही है कि अभी अभी हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, अभी तो हर चीज़ ताज़ा है। तो इस 14 अगस्त का मज़ा ही दुबाला होने वाला है। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कैफियत है, क्या सोच है, क्या जज्बे। अच्छा भाई, आप मुझे बताओ 14 अगस्त को आप कैसे मनाते हो? मैं तो बहुत खुशी से मनाता हूँ, अपने बच्चों के साथ मनाता हूँ और मैं हर पाकिस्तानी को बोलूँगा कि अपनी खुशियों को बनाना चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, ये हमारे सारे देख रहे हो, बच्चों के लिए हम भी इंतज़ाम कर रहे हैं और हर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि 14 अगस्त पे केक भी कटिंग होगा इंशाअल्लाह ताला। और भी बहुत सारी खुशियां हैं जो कि मज़ीद दिनों में और सोच रहे हैं हम कि क्या क्या करना है हमने। अभी तो दिन बाकी है, ज़ाहिर सी बात है, उसको आप और अच्छा कर सकते हो। मुझे बताएं, कोई नई चीज़ इस साल ऐसी आई है जो आप बोले यार ये भी एक नई चीज़ हमने बनाई है और ये देखें कि ये इस साल जो है मज़ा आएगा इसमें भी? नई चीज़ ये बनाई है फ़लस्तीन के हवाले से। पाकिस्तान तो जो आज़ाद हुआ है, लेकिन हम फ़लस्तीन को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि फ़लस्तीन भी एक मुसलमान कंट्री है, तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपका जज्बा देखकर। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मेरे भाई, ये देखें ये हेलीकॉप्टर बना हुआ है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, चलो आप ही मुझे इसका जवाब दो। ये इस पर चाइना क्यों लिखा हुआ है? ये चाइना इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम दोस्त मुल्क हैं,
चाइना और पाकिस्तान एक ही है, तकरीबन एक ही है। हम सब चीज़ें उनसे लेते भी हैं और उनको देते भी हैं। तो चाइना हम इसलिए हमने लिखा हुआ है ताकि 14 अगस्त में चाइना भी हमारे साथ शामिल हो। हमारा भाई है, साथ साथ हम बड़ा भाई है। बड़ा भाई ही समझ लो, हमारा बड़ा भाई है, हमें सपोर्ट करता है, हमें जंगी जहाज़ देता है, तो हमारा बड़ा भाई हुआ, मैं उसे बड़ा भाई कहूँगा। बस इसीलिए चाइना इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये अच्छी बात है। चले आप नज़र आ रहा है, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें, बड़े अच्छे कलर्स हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप ज़रा दिखाएं, बड़ी खूबसूरत और बड़ी कलरफुल जो है ना ये स्टॉल्स होते हैं। आप देखिए चूड़ियाँ भी हैं यहाँ पर, और हमारी छोटी छोटी बच्चियों के लिए इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ये देखिए उनके लिए छोटे छोटे जो है वो चूड़ियाँ हैं, यहाँ पे जो है हेयर बैंड्स हैं, लॉकेट्स हैं, और उनके छोटे छोटे हार हैं, बैजेस हैं, बटरफ्लाई के स्टाइल में देखें आप, कलरफुल बड़ी चीज़ें हैं। और हमारे जो बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें देखें आप, यहाँ बड़े अच्छे बैजेस रखे हुए हैं इन्होंने काफ़ी सारी तादाद में, फ़लस्तीन के हवाले से भी। और ये देखें बड़ा खूबसूरत सा, दूर से ऐसा लगता है वो गोल्ड रखा हुआ है, लेकिन बेसिकली गोल्ड नहीं है, बैज है। और बहुत सारी चीज़ें देखिए जी, इतना बड़ा माशाल्लाह झंडा भाई ने जो है यहाँ पर आपके सामने लगाया हुआ है। इनसे बात करूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि ये झंडा इन्होंने खुद बनाया है, ख़रीदा है, और इनकी मोहब्बत जो है वो 14 अगस्त को लेकर, पाकिस्तान को लेकर क्या है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। भाई बड़ी जान लग रही है जी। तो ये खुद बनाया है या ख़रीदा है? खरीदा है, मेरा शौक है, इससे बड़ा भी मेरे पास पड़ा है। 80 मीटर का झंडा बनाया हुआ जो 13 की रात को निकलता है इंशाल्लाह। ये इसी कपड़े में 80 मीटर का झंडा 80 मीटर का बना हुआ है। मेरा शौक है, ये शौक है, स्टॉल पे लगाने के लिए लाया हूँ मैं। अगर कोई शौकीन आया तो ले भी जाएगा। ये कितने का दे रहे हो? ये मैं दे रहा हूँ 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये। और वो जो आपने दूसरा बनाया अपने लिए, वो मेरा समझो गिफ्टेड है। मेरा भाई टेलर थे, मैं झंडा लाया था, वो मैंने बनाया 2016 में, 18,500 का बनाया था। अगर अभी बनाने जाओ तो 1.5 लाख रुपए का। वो महंगा पड़ेगा, तो महंगाई है। आप देखिए जी नाजरीन, भाई का शौक चेक करें माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि भाई मेरा शौक है और मैं इस शौक को अपनी आखिरी सांस तक जो है वो पूरा करता रहूँगा। मुझे ये बताएं, ये तो शौक नज़र आ गया, इसके बारे में भी बता दिया। वैसे 14 अगस्त को लेकर और क्या क्या दिल में आता है? बस 14 अगस्त आती है तो एक जुनून है। अभी वो तैयार करूँगा, उसमें मैं चांद सितारा उसका हर साल बनाता हूँ माशाल्लाह। खुद बनाते हो? खुद बनाता हूँ मैं, खुद उसको धुलवाता हूँ घर में। वो झंडा धुलता है 80 मीटर का, वो धोबी और ड्राई क्लीनर कोई भी नहीं धोता, घर वाले, लेकिन मेरी मोहब्बत में उसको धो के रखते हैं। अभी वो कल परसों में धुलेगा और फिर 13 की रात को माशाल्लाह इस रोड पे निकलेगा। क्या बात है यार, ज़बरदस्त है यार माशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपका जज्बा देखकर। और सीरियसली ये बहुत कम लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि मतलब वो एक हर चीज़ को जो है ना वो अपना एक ज़िद बना लेते हैं और जुनून बना लेते हैं। और वो चीज़ नज़र आ रही है कि भाई कह रहा है कि इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए आप देखें कि मैंने ये झंडा बनाया है, दूसरा भी बनाया है। और अब वो 13 अगस्त की जो रात को वो कह देंगे या फिर हम इस जो जश्न मनाते हैं उसमें हम जो है फिर वो इस झंडे को भी शामिल करते हैं। और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा झंडा है, आप देख सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि यार अगर तुम होते उस वक्त आज़ादी के टाइम पर, तो तुम्हारा जज्बा कैसा होता फिर? बात जो है हमारा नसीब है, हम कहते हैं हम खुश नसीब है कि हमने ये दिन भी देखा जो अभी जंग हुई, और उसमें खुश नसीब लोग होते हैं। वरना हमने किस्से सुने थे बहादुरों के, लेकिन हम इस दौर में पैदा हुए, हमने बहादुर अपनी आंखों से देखे। हाँ आप मैं चाहूँगा कि मेरे भाई आपका जज्बा तो नज़र आ रहा है, आप अपने जज्बे के तहत आप उन बहादुरों के लिए, उन कौम के हीरोज़ को क्या पैगाम देना चाहोगे ख़ासतौर पर 14 अगस्त के लिए? भाई मुबारकबाद देना चाहते हैं, और शहीदों का हमारे इस मुल्क को गिफ्ट है, हमें ये मुल्क। और हम कहते हैं आखिरी खून के कतरे तक बस ये मोहब्बत बरकरार रहे जब तक ये सांसें चल रही हैं। ज़बरदस्त बहुत भाई, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। देखें जी, ये कौम का जज्बा है, कौम के सपूतों का जज्बा है। और यहाँ के जो हीरोज़ हैं, गली गली के जो हीरोज़ हैं, उनका ये शौक़ है, उनका ये जज्बा है और नज़र आता है। और कौम मुतहद है, ख़ास तौर पर इस जंग के बाद को बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। और अब ये 14 अगस्त एक डिफरेंट 14 अगस्त होने जा रही है, और दुश्मन को एक बार फिर इस 14 अगस्त में लोग जो हैं, कौम जो है वो एक नए तरीके से जवाब देने वाली है। तो वो भी तैयार रहें, और ये 14 अगस्त वाकई मुनफरिद होने वाली है। जी यहाँ पर एक और मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनका जोशो खरोश वैसे तो ज़रा स्टॉल की सूरत में नज़र आ ही रहा है, बड़ी तैयारियाँ हुई हैं, सजा हुआ है, लेकिन किस तरह सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को, क्या सोचा हुआ है उस दिन के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या 14 अगस्त उसके हवाले से तुमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, क्या क्या दे रहे हो? यहाँ तो माशाल्लाह बहुत चीज़ें लगाई हुई हैं हमने। ये बताओ कि बाज़ारों में कैसा जोशो खरोश है? आपने तो चलो माशाल्लाह स्टॉल लगाया हुआ है, आप इससे तो आप पैसे कमा लोगे ना, ज़रा आपने तो उस हवाले से लगाया, लेकिन फिर भी जज्बा है कि यार स्टॉल लगाना है, इस चीज़ के लिए हवाले से लगाना है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जो कैसा जोशो खरोश कैसा नज़र आता है बाज़ारों में? लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं हर साल? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ख़रीदारी होती है और अच्छी उससे होती है ख़रीदारी।